किसका मुन्ना लिए चली आ रही है? ये नहीं आई है ना, नाराजगी हो गई थी, सही हो गई माशाल्लाह से। तो मेरा कहा मैं दिखा के लाऊं। तो मुन्ना नहीं आई उनका? तो छोटा वाला है ये जो अभी हुआ माशाल्लाह से ये अभी हो गया 6 महीने का। पहचानता है तुम्हें? पहचानता है तुम्हें मुन्ना? हाँ, क्यों नहीं पहचाना? पहचाना मुझे नहीं पहचाना। सब अच्छे वाले पप्पू में मुझे नहीं पहचाना। हाँ? मुन्ना है हमारे मुन्नी के रंग के कपड़े पहने हुए। आइसक्रीम देख के जिद कर रही है तो मैंने उन दोनों के चाट मारे। मैंने पूछ रही थी क्यों आइसक्रीम खा रहे किसके सामने? हाँ? हाँ मुन्ना, हाँ मेरा मुन्ना। हाँ मैंने कहा धूप अच्छी हो रही है, इधर बैठेंगे। मैं तो लिया, मैंने तो धूप लगा के ला रही हूँ। आज ठंड सी हो रही है तो ऊपर बैठूंगी छत पे। आओ ना यहाँ खड़े हो जरा देखें क्या हो रही है। पड़ रही है धूप। क्या फहीम भाई क्या हो रही है? ठीक है। हाँ खैरियत से तो है ये सब पूछ रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे का अपना मुन्ना। ये नई बाइक किसकी खड़ी है? नई बाइक? हाँ देखा किसकी खड़ी है? अच्छा दिल्ली से मेहमान आए हैं, बाइक पे आ गए। लाल रंग के लिए शादी किस पे दिलवाइए क्या? जयस की। आज ना हमारे क्या पका रही हो? आज आओ तो चल कढ़ी बना रही हो? मुझे बहुत अच्छी लगती है, जरा सारी भेज देना। इतनी बुरी बनाती है, कम वक्त रखी हुई सब चीजों की जोड़ तोड़ के उसमें दही डाल के बना देती है। तुम भेज देना जरा सारी। अल्लाह, तुम फालतू की बातों में तुम्हारा इस कदर का ध्यान लगा हुआ है। मैं तुम्हें जो काम की बात बता रही हूँ उसमें तुम्हें दिलचस्पी नहीं आ रही है क्या हो गया? आ गई थी टांडे ना मंगनी के बुलावों के लिए। अब क्या हुआ, हम वहाँ पहुंचे। टांडा खारत दद्द पूरी मतलब तैयार बिल्कुल ये वो। मुझसे कहने लगी कि वो शब्बा, आदत तो वही है ना शब्बा पे ऑर्डर चलाने की। बोली शब्बा चाय नाश्ता कुछ नहीं। मैंने कहा किया, दूल्हा वाले तो हम हैंगे, अब इनकी तो बीली हो गया। कसम से मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से जान आ गई, कहाँ से हिम्मत आ गई। डायरेक्ट पहली बार मैंने कहा। और देखो जो कहने की बात है, खालिद ने मेरी बात समझी। पहली बार हुआ होगा 30 साल में। मुझसे कहने लगी कि हाँ शब्बा बात तो तुम सही कह रही है, और हम तो लड़के वाले हैं, हम क्या तुम हो, और परवेज़ा को होना चाहिए था। मैंने कहा मैं तो सोच रही थी मेज़ें लगी हुई होंगी, पहली मर्तबा आ रहा है। क्यों मुन्ने? तो मुझसे कहने लगी कि मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो परवेज़ा खुद भी नहीं है। बोली कि हाँ सही कह रही हो तुम, और ये सही बात हैगी, और गलत हुआ जो भी हुआ। बोली मैं समझाऊंगी। कहने लगी मैंने मान, कसम से मेरी गोद में मुन्ना है और रिज़ा सामने रखा हुआ, चावल बीन रही थी मैं। फिर मुझसे कहने लगी देखो जो बात है परवेज़ा तो फुआड़ है, और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। मैंने कहा जी। मैंने कहा सारी जिंदगी तो आपने कसीदा खाए मेरे फुआपन का, आज मैं सुगड़ लगने लगी। बोली नहीं देखो जो बात है शब्बा, तुम पे लोट बहुत है और तुम बहुत काम करती हो, और ये परवेज़ा कुछ नहीं करती, और परवेज़ा फुआड़ है, और मैं चाहती हूँ तुम सही से इंतजाम करके तुम ही कर दो शादी। मैंने कहा चलो मेरी सुगड़पन को तो मानी। फिर कहने लगी कि वो क्या बता रही थी, खैर ऐसी बात होती रही। बोली कि सना तो बात नहीं सुन रही हमारी? सुन तो रही हूँ। बोली कि सना लड़की सही है, जो मेरे दिल में भी बात है। देखो सना लड़की सही है, मुझे तो रिश्तेदारी परवेज़ा से करने में मौत आ रही थी। क्या नाम है, सना तो सही है लड़की। खैर वो हो गया, हो गई बात, पता चला वो गई नहीं है परवेज़ा बेगम। और सुनने में ये भी आया है, दीवारों के भी कान होते हैं, उन्हें हमसे पता ये चला है हमें कि परवेज़ा को इन्होंने सुनाया। और मैं नाराज़ हुई। शाम तक मैंने इंतज़ार करा, जब खाना नहीं पक्का कुछ नहीं पक्का, मैंने तो अंडा फ्राई करा, रोटी रखी हुई थी वो तली, और मैं अपना सामान उठा के आ गई। बहुत बोली अरे रुको मंगनी के बुलावे देने जाएंगे। मैंने कहा आप दे देना हमारी तरफ से, हम तो दूल्हा वाले हैं, और मुझे वलीमा करना होगा और शादी का जोड़ा करना होगा, वो मैं कर दूंगी, बाकी आप जाने और परवेज़ा जाने। और मैंने कहा इनकी तरफ का तो सब आप करोगी। और मैंने कहा सुनो जो इतने खर्चे तुम गिनवा रही हो, ये परवेज़ा बेचेगी इसके जेठ की तरफ। क्या कह रही है? हाँ मैंने कह दिया। मैंने कहा मियाँ कहाँ से करेंगे, उन्होंने शवेज को भी काम करा के दिया है। बात तो सही, शॉप खुलवा के दिए। मैंने कहा उस शॉप से अभी तो कुछ नहीं आएगा, प्रॉफिट देखो कब, अभी तो जो आ रहा है वो उसी में लग रहा है, और जो 1 साल में आएगा तो जिंदगी भर कमा के तुम्हारी उसको ही खिलाएगा। सही है कहा मैंने कहा। और बाकी परवेज़ा के हिस्से में 10-12 लाख रुपए की जमीन निकल लेगी, 12 नहीं भी आएंगे 10 आएंगे, और वो करेगा खर्चा करेंगी परवेज़ा। मुझसे कहने लगी तुम इंतजाम से क्यों नहीं, बब्बू ने कितने पैसे दिए ला दिखाओ। मैंने कहा बब्बू क्या के पैसे देंगे? बोली यहाँ लिहाव अच्छे मिलते हैं, लाल लिहाव ले लेती हैं दूल्हा दुल्हन के। मैंने कहा मैं काय को लेंगी भाई, दुल्हन की माँ लेंगे, दहेज में आते हैं, दहेज में आएंगे, दहेज में नहीं भी आए तो दुल्हन की माँ करके देंगे। हम कमरा नहीं बनवा रहे हैं, अपनी बेटी को बात है रूम सेपरेट नहीं बनवा रहे हैं। घर में हमारा एक ही बाथरूम था, सारे बच्चों ने ये यूज करा। अब जैसे जैसे दुल्हन आती रहेंगी, मुन्ना तुम सबको देखो ना,
तो हम वो कराएंगे। अल्लाह ना तुमने एक बात पता है कि ये नहीं कही उनसे कि कितने लोग जाएंगे बारात में? कितने लोग जाएंगे बारात में? सही बात है, मैंने यही बात तो कही। तो कह रही है दोनों तरफ के रिश्तेदार तो सेम ही है। मैंने कहा क्यों? परवेजा का ससुराल अलग, मेरा मायका अलग, बीच के एक ही तरफ के तो सेम है। और मैंने कहा पहली शादी अब बड़ी करूंगी। मैंने ये भी कह दिया, मैंने कहा जरा इनको ना वो करूँ इमोशनल। मैंने कहा क्यों खाला दादा एक बात बताइए, आपके अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, आप कायनात तक की शादी देखें, मगर फिलहाल तो ये पहली और आखिरी आपके सामने की भी हो सकती है। आपकी जिस चीज़ आपकी तबीयत खराब है, गैस का झूठा नाटक करके गई थी ना कि दिल की तकलीफ है, दिल की तकलीफ। तो मैंने इनसे ये बात कही, तो दिल में ला गई होंगी कि आखिरी क्यों होती है? हाँ बोली क्यों आखिरी क्यों आती है, मेरी आखिरी क्यों आती? मुन्ना भी हंसी रहा उनकी बातों में तो। अल्लाह अल्लाह जी अल्लाह, ये हुआ पूरा किस्सा। अच्छा वो छोड़ो, पहनोगी क्या? पेन मेरे पास ना एक लाल रंग की बनारसी साड़ी है, मगर वो मैंने पहन ली थी मेरे दिल्ली वाली शादी में, नहीं कहा था लव मैरिज जो हुई थी, मगर वो नहीं पहन रही हूँ मैं। तो मैं सोच रही मैं तो बनारसी पहनूंगी, मैं तो बनारसी पहनती हूँ, बनारसी में खिलास आती है। अच्छी नहीं लगूंगी, इतना भारी जोड़ा पहन। गरारा तो पहनोगी, दूल्हा की माँ हो ना, इसीलिए तो कह रही हूँ। अरे मेरा मुन्ना ये भी शेरवानी पहन के आया। गरारा तो पहन लूंगी, गरारा पहनने में कुछ नहीं है। सोचा तो मैंने यही था कि गरारा पहनूंगी, मगर अभी मेरे दिल पे ठुक नहीं रही है ये शादी। अल्लाह खैर ही करे। देखो किसी और के घर की बेटे को ला रही हो तुम, अब तुम रिश्ते तोड़ोगे तो 10 बातें बनेंगी। अब लिया उसको, लड़की बहुत अच्छी है, वो चालाकी कच्चा नहीं है वो, बिल्कुल मुझे लगता है बब्बू भाई पर गई है वो। हाँ और पढ़ी लिखी भी है, तुम्हारी असल सास पर गई है वो, बहुत सीधी औरत थी। हाँ हाँ हम तो खैर इसीलिए अल्लाह मियां ने उनको जल्दी बुला लिया, और ये ऐसी बैठी खूटा सी बैठी। तो यूं ही तो दुनिया में बैठ के ना कमीन बना, अल्लाह माफ करे करने। मगर अब तो देखो अच्छी हो गई मेरे साथ, कल मुझसे ऐसे हाथ ना हिला कर मुझसे बात करी, मुझे तो यकीन नहीं हो। मैंने कहा अल्लाह माफ करे, कहाँ से निकल गया सूरज। मुझे तो वो लग रही दाल में कुछ काला लग रही है, पूरी दाल काली लग रही है मुझे तो। ऐसे क्यों कर रही है? इनकी घुटी हुई दाल है, तुम इसमें से अलग नहीं कर पाओगे कुछ भी। मैं ये कह रही हूँ, मुझे ये भी लग रही है कि वो सोच रहे हैं कि बेटी तो नहीं की है, शवेज से तो करती है, शवेज से तो बहुत करती है, पहली औलाद है ना इनके घर की। हाँ शवेज से करती है, वही सोच रही है कि लड़की अच्छी मिल जाए शवेज को। अब जब मैं सना का भी अब तो ये रहा नहीं रहा, परेशान तो तुम कर लोगी ना, तो वो चाह रही है, इन्होंने तुम्हें कर लिया तो ये समझ रही है कि तुम उसे ना करो। वो अल्लाह ना पीछे को गिरी, गर्दन नहीं टिकी है क्या नहीं इसकी? ना नसारा है। हमारा मुन्ना हमें वापस कर दो, हमारा मुन्ना हमें वापस कर दो। डायपर पिनाती है बच्चे को, पोथड़े नहीं पिनाती है? ना मैंने घुट जाते हैं। वैसे तो मैं मना करती हूँ, मगर मैंने कहा इस वक्त मैं जा रही हूँ, जरूरी बात करने जा रही हूँ, जरूरी बात। अब मैं वहां से आई हूँ ना, अब खाला दादा को ये टेंशन हो रही है कि इसने जाते ही सब कुछ गुलफशा के आगे उल्टा होगा। तो मुझसे कह रही है गुलफशा आ गई थी, गुलफशा आ गई थी। मैंने कहा क्या हो गया है, आपको बड़ा याद आ रही है गुलफशा? बोले अब्बू से क्या बात हुई? मैंने कहा मेरी कोई बात नहीं। बोली कुछ ये पूछना चाह रही थी पैसे वगैरह की कोई बात हुई? मैंने कहा वो तो मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया, पैसे का इंतजाम तो आप करेंगे। क्या हो गया मुन्ने? ये ले खड़ी हो जाओ। गोद की आदत यार बहुत बड़ा है ना माशाल्लाह से, तो कभी कोई नहीं, कभी गुलनाज बाजी लेनी है, कभी उल्लू बाजी लेनी है, कभी उनके बच्चे लिए हुए, कभी हमारे बच्चे लिए। अब कहता लेकर खड़ा हो मुझे ददियाल। वो बहुत बुरी आदत है, गुदिल्ला बना देते हर वक्त गोद में चढ़े हुए बच्चे मुझे नहीं अच्छे लगते। मैं तो सारे ऐसे पाले, और ना मैंने लल्ला करके सुलाया। सबसे नन्हा पलट के तुझे नहीं बनाएंगे गुदिल्ला तो किसका बनाएंगे? कौन सा मुन्ना? अब इस पे रुक जाएगा, नहीं नन्ना सारा कोई रहेगा, ये होगा साल भर का तो दूसरा आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो नंडिया हो जाएगा। जाओ उधर उसे वो देख लिया था ना पेड़ पौधे। आ मेरा लल्ला, आज मेरा चांद चांद। मैं कह रही हूँ आदत डाल लो, अगले साल से तुम्हारी आएगा। हाँ बस ये सोचती हूँ कि सना आएगी तो एक तो दूसरा तो जाएगी, अगर उसकी माँ ने पट्टियाँ नहीं पढ़ाई कि तुम सास की मदद मत करा। दूसरा मुन्ना मुन्नी एक घर में होंगे, रौनक सी मैं भी उसी में लग जाऊंगी। हाँ। सना घर देख लेगी और मैं मुन्ने मुन्नी को देख लूंगी। हाँ बस यही सोचा है, इसी बारे दिल पक्का कर लिया अपना। क्यों भैया आएगा, मुन्नी आएगी, फिर इस्माइल है ना, उसका आना जाना भी कम हो जाएगा। परवेजा का मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता परवेजा यही रहेगी। ना नहीं आने देंगे। खाला दो है तो पुराने ख्यालों की ना, मुझे नहीं लगता। मगर भाई उन बहुत जानो, उन्होंने कर दिया बहुत जानो। तुम नहीं समझ रही हो कैसी हो रही थी बहुत। मेरे तो कसीदे पड़ रही थी वो, मैं भी थोड़ी सी, मेरा भी जरा चौड़ी हुई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं भी सासी बन के दिखाऊंगी, जब मुझ पर रिश्ता थोपा है मैं अपनी पसंद करके लाऊंगी। देखो अपनी मर्जी 30 साल जो है ऐसे जलील कर लिया, अब अपनी बेटे की सास तुम बनना आई तो आप बिल्कुल ही पलट हो गई। हर किसी को मिट्टी में जाना है, आदमी कुखनी ले जाता है, अपने अखलाक लेकर जाता है। अल्लाह बख्शा हमारी अम्मी को देखो कैसा उनका अखलाक था, आज तक उनको हर आदमी पूछता है। आज तक लोग रो रो के फोन करते हैं, रो रो के लोग फोन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक ही तो छोड़
छोड़ गई। अल्लाह माफ करे उनके उसमें इतने लोग थे, किसी मर्द के उसमें नहीं होते जनाजे में। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नेक पाक साफ स्टाइलिश औरत थी, हर आदमी कहता था उनका तो क्लास अलग लगता है। मुझे कहते कब तक मैं उनकी बेटी हूँ, कहते थे माशाल्लाह जवान। तुम भी सही आई थी, हमने देखा था तुम बड़ी अच्छी आई थी। तो मतलब हालातों ने ऐसा कर दिया। हालात सॉरी बेटे, सॉरी मेरे सीने पे आग रही थी, सॉरी मेरे मुन्ने, सॉरी। अच्छा अच्छा है डकाल लो खाए तो इसे लगता खेल रहा है। अल्लाह जी, अल्लाह जी मेरे मुन्ने के, अल्लाह जी मेरे मुन्ने के। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। नाक बंदे भरी पड़ी हुई गचागच। अब क्या वो हर वक्त इनकी माँ साफ करती रहती है, तो मैंने कहा छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, शब्बोबाजी की हम चाह रही कहती अभी तो नेट सूट भी नहीं बदला। मैंने कहा ओफो क्या बच्चा का नेट सूट और क्या दिन का सूट। क्या पहनाती, जीन्स पैंट पहनाती हाँ, ना? अच्छा माशाल्लाह से बहुत बड़ा मजे की लगती है। सी लेना, वो तो मिल जाए, जीन्स का कपड़ा बतेरा मिल जाए काजी की गली में। वो भाई अब सॉफ्ट। वो कहती है मैं दिल्ली से मंगाती हूँ, मैं लाजपत नगर में एक दुकान है उसी से मंगाती हूँ वो। उसके सारे यही जा रहे हैं, शवेज करेंगे, शाकिर के सारे पैसे इसी में जा रहे हैं। मेरा मुन्ना है बहुत अच्छा, मुन्ना है प्यारा सा, मेरा लल्ला है बहुत अच्छा मुन्ना है। आज दूसरा मुन्ना भी आ गया, शाकिर का बड़ा वाला लेके आओ ना। लाई तो कलाओ आओ माशाल्लाह से मुन्ना बढ़िया, ये बड़ा वाला है यार माशाल्लाह से। इसने तो पूरा सोने नहीं दिया, ये बहुत तेज है माशाल्लाह से, बहुत तेज मुन्ना है ये। बहुत अच्छा प्यारा मुन्ना हो रहा है। अल्लाह मेरा मुन्ना नजर से बचा ले, बहुत अच्छी, कितनी अच्छी मुस्कुराएगी। बेटे क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? दोनों का शेरवानी पहना देना शादी में एक सी। शाकिर तक का देऊंगी मैं इनविटेशन, परेशान मत होना, तुम सबको आना है, सबको लेके आना, ठीक है इंशाल्लाह। चलो मेरे पास धूप हो रही है, चलना ही नीचे, मुन्ने काले हो जाएंगे। तेल लगाएं कि मैंने मसाज करती नहीं करती, धूप दिखाती है नहीं दिखाती है। आजकल की माँ को बड़ा फैशन है, धूप नहीं दिखाएंगे बच्चे टेन हो जाएंगे। टेन मैंने कहा क्या होते हैं टेन, 11 अब तुम दूसरा 9 बच्चा का छोड़ो, 8। तुमने तो कह रही है अब तो इतना लोड पड़ जाएगा, अब तो 6 चक्के की तैयारी करेगी। कौन परवेज़ा? अब तो मजा आएगा। मुझसे बहुत मुंहजोरियां कर रही थी, मैं पूछूंगी जब अपनी बेटी आ जाएगी। एक तना की सास तो मैं भी हूँ, और क्यों नहीं हो तुम, सबसे खाली सास हुई तो। और मैं सेम टू सेम कपड़े पहनूंगी, तुम शाकिर के वलीमे में सेम टू सेम कपड़े पहन के आ गई। चलो वो देख सेम टू सेम बनाना, सेम टू सेम वो देख लेंगे, ठीक है। चलो आज चलना, चल मैं मुन्ने को ले लो।